हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्रि के इस समय में 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति रखी जाती है। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि के इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रा का आरंभ होता है। इस बार नवरात्रि पूजन पूरे 9 दिन तक के लिए है, जो कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। जैसे कि नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है, तो इस बार कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:28 से 8:01 तक है। आप इसी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश को नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। इसे घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। जिस स्थान पर हमें कलश की स्थापना करनी है, उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहाँ पर एक बार गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति। मिट्टी के कलश के स्थान पर आप तांबे या पीतल के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उस कलश में लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें और थोड़ी सी मिट्टी लें। मिट्टी में जौ मिला करके समतल बना लें। फिर उस कलश को आप उस मिट्टी पर रख दें। फिर कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। इस तरह से हमारी कलश की स्थापना पूरी हो जाती है और फिर माँ दुर्गा की पूजा करें। अखंड ज्योत जलाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि 9 दिन तक दीपक एक पल के लिए भी बुझने ना पाए। आपको बार बार बत्ती बदलनी पड़ सकती है। पुरानी बत्ती को हटाने से पहले नई बत्ती लगा दें और फिर पुरानी बत्ती को हटाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। घर में सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होती। व्यापार एवं बिजनेस में लाभ होता है। माता रानी की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता के 9 अलग अलग रूपों के लिए अलग अलग भोग भी लगाया जाता है। जैसे कि पहले दिन माता शैलपुत्री के लिए देसी घी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के लिए शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री और फल का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के लिए मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन माता कुसमांडा के लिए मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन माता स्कंद माता के लिए केले का भोग लगाया जाता है। 6ठे दिन माता कात्यायनी के लिए शहद का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन माता कालरात्रि के लिए गुड़ का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन महागौरी के लिए नारियल का भोग लगाया जाता है और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के लिए अनार और तिल का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के अलग अलग लाभ हैं। जैसे कि प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने से चंद्र दोष समाप्त होता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल दोष खत्म हो जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह का प्रभाव पड़ता है। चौथे दिन माता कुसमांडा की पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह का दोष कम होता है। 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष खत्म होता है। 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा करने से राहु का बुरा प्रभाव खत्म होता है और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से केतु का असर कम होता है। शरद नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए? हमें सात्विक भोजन, साफ सफाई, देवी आराधना, भजन कीर्तन, जगराता, मंत्र, देवी की आरती, इस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए।
शरद नवरात्रों में हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मछली का सेवन, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, काले कपड़े और चमड़े की चीज़ें ना पहने, दाढ़ी, बाल और नाखून ना काटे। यह सब चीज़ें हमें नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए।